ये कहानी है राजस्थान के एक वीराने की, जहां एक बहादुर और चालाक डाकू शेरा का डंका बजता था। शेरा के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, एक रहस्यमयी खजाने को पाना, जिसे काला सितारा कहा जाता था। इसके बारे में कहा जाता था कि ये खजाना एक भयानक गुफा में छुपा है और इसकी रक्षा एक शक्तिशाली भूत करता है। एक रात शेरा को एक बूढ़ा फकीर मिला जो प्यास से तड़प रहा था। शेरा ने फकीर को अपनी पानी की मशक से पानी पिलाया और बदले में फकीर ने उसे एक रहस्यमयी नक्शा दिया और बताया कि यह नक्शा उसे काला सितारा खजाने तक ले जाएगा। पर उसने चेतावनी दी कि रास्ता मुश्किलों से भरा होगा और आखिर में उसे खजाने के भूत की 2 कठिन पहेलियों का सामना करना पड़ेगा। शेरा अपने वफादार घोड़े कालू पर सवार होकर नक्शे के अनुसार चल पड़ा। रास्ते में एक अंधेरे जंगल से गुजरते हुए उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी, जहां एक सुंदर कन्या रस्सियों से बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर डर और आंखों में बेबसी थी। जैसे ही शेरा उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि पास के कुछ खतरनाक कबीले के लोग जश्न मनाते हुए डेरा जमाए बैठे थे। उन्होंने उस कन्या को बंदी बना लिया था और अगले दिन उसे बलि देने की योजना बना रहे थे। शेरा ने अपनी बंदूक संभाली और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उन कबीला वालों को घेर लिया। धीरे धीरे उसने अपने चतुराई से सबको डराया और धमकाया। कबीले वाले उसकी खतरनाक बंदूक और आग उगलते तेवर से डर गए और अंधेरे में भाग खड़े हुए। फिर शेरा ने कन्या की रस्सियां खोली और उसे आजाद किया। लड़की ने उसकी तरफ कृतज्ञता से देखा और कहा, आपने मेरी जान बचाई, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शेरा ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। जंगल की कठिनाइयों को पार कर शेरा आखिरकार उस गुफा तक पहुंच गया जहां खजाना छुपा था। गुफा में अंदर पहुंचते ही उसका सामना एक भयानक भूत से हुआ जो खजाने की रखवाली कर रहा था। भूत ने कड़क आवाज में कहा, यदि खजाना चाहिए तो मेरी 2 पहेलियों का जवाब दे। जवाब गलत हुआ तो तेरी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। पहली पहेली, मैं वह चीज हूं जो कभी कम नहीं होती, न घटती है न खत्म होती है, पर तुम उसे देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। बताओ मैं कौन हूं? शेरा ने तुरंत जवाब दिया, वह समय है। भूत मुस्कुराया और बोला, सही उत्तर। अब दूसरी पहेली सुन। फिर उसने दूसरी पहेली पूछी, वो क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही खाली लगता है? भरने के लिए मेहनत चाहिए, लेकिन जब देखोगे खाली ही दिखता है। शेरा ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, वह ज्ञान है। भूत ने सिर झुकाकर उसे खजाने की इजाजत दी और गायब हो गया। जैसे ही शेरा ने खजाने का संदूक खोला और उसमें अनगिनत सोने चांदी के सिक्के और वह बहुमूल्य काला सितारा देखा, उसी समय कबीले वाले वापस आ गए। उन्होंने शेरा को घेर लिया और यह देखकर शेरा ने हवा में अपनी बंदूक चलाई और अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में शेरा के साथी भी वहां पहुंच गए और कबीले वालों के साथ जबरदस्त लड़ाई हुई। गोलियों की गूंज, तलवारों की झंकार और घोड़ों की टापों से गुफा के बाहर का इलाका गूंज उठा। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद शेरा और उसके साथियों ने जीत हासिल की। उन्होंने खजाने को अपने घोड़ों पर बांधा और विजय की खुशी के साथ गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर शेरा ने अपने हिस्से के खजाने को अपने पास न रखते हुए गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। सोने चांदी के सिक्कों और बहुमूल्य रत्नों से गांव की खुशहाली लौट आई और लोग शेरा का आभार मानते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे। इस तरह काला सितारा खजाना एक दानवीर डाकू की बहादुरी और दरिया दिली का प्रतीक बन गया और उसकी कहानी राजस्थान के गांवों में आज भी सुनाई जाती है।